हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए और बी दोनों का ही कंबाइंड टॉपिक है आपके पास में, रचना के आधार पे वाक्य के भेद। ये पूरा टॉपिक मैं आपको अच्छे से पढ़ाकर क्लियर कर चुकी हूँ और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब ये जो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये टॉपिक आपका कोर्स ए में है, जबकि कोर्स बी में यही टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के नाम से। तो यहाँ पर वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण बात एक ही है। दोनों ही सिलेबस में यानी कि ए और बी में आप सभी के पास ये प्रश्न बहुविकल्पीय आधारित ही आते हैं। तो चलिए इनको हम जब पढ़कर समझ चुके हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि जब एग्जाम में आए तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं। शुरू करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है, देखिए क्या है। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। संयुक्त वाक्य में जब हमें रूपांतरण करना है तो नियम क्या, देखिए यहाँ पर एक ये सरल वाक्य में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है दो वाक्य हैं, पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। ऑलरेडी ये दो अलग अलग खंडों में दिया गया है तो कोई मुश्किल नहीं है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट देख लेते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य में जब भी आप तब्दील करोगे किसी भी वाक्य को, उसका पहला वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करना चाहिए, यानी कि वो संपूर्ण होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का अधूरापन नहीं रहना चाहिए। वो पहला वाक्य अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त कर ले। पहला क्या है, पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए। तो ये तो सरल वाक्य है, इसको हम कट कर देते हैं। जैसे ही फूल खिले सभी प्रसन्न हो गए, तो ये भी कट हो गया, क्योंकि जैसे ही के चक्कर में ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य में तब्दील हो गया। पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, तो ये हमारा एकदम सही है, क्योंकि पहला वाक्य यहाँ अपने पूरे अर्थ को बता रहा है, इसमें अपूर्णता नहीं है, और यहाँ पर समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर थर्ड वाला पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए अपने आप में सही है। नेक्स्ट आते हैं, लाभ वाला काम करो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लाभ वाला काम करो, मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए। अब इस वाक्य को हमें किस में परिवर्तित करना है, मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। अब मिश्र वाक्य में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वाक्य दिया गया है ये सरल वाक्य में है ऑलरेडी। जब इसे हम मिश्र वाक्य में तब्दील करेंगे तो पहला वाक्य हमें अपूर्ण रखना है, यानी कि वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे अर्थ को हमें जानने के लिए इसके बाद के वाक्य को पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया है, हम ऑप्शन देखते हैं, काम करो परंतु लाभ वाला। हमें ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि काम करो जो है वो अपने आप में पूर्ण है, पहला वाक्य जो है वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। अब देखिए हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, ऐसा काम करो। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, ये वाक्य पूरा है या अधूरा। हमें इसे पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये अपने आप में अपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ये हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, लाभ वाला काम करो, ये तो सरल वाक्य है, लाभ के साथ साथ काम करो, ये अर्थ को ही बदल दे रहा है। तो सही क्या है, ऐसा काम करो जिसमें लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। अब देखिए क्या, मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, सिंपल एक वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब यहाँ पर क्या है, पहला वाक्य देखिए, बादल घिर आए, क्या ये अपने पूरे अर्थ को व्यक्त कर रहा है। अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो वो अपने पूरे अर्थ को व्यक्त कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है। हम सीधे सीधे बोलते हैं, अरे देखो बादल घिर आए, है ना, क्या बोलते हैं, बादल घिर आए, तो मतलब ये पूरे अर्थ को बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। और दूसरा इसमें देखिए, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगा हुआ है और के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। क्या है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, सरल वाक्य में तब्दील करना है। अब मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, ये सीधे सीधे संयुक्त वाक्य में है, इसे हमें बदलना किस में है, सरल वाक्य में, यानी कि इसे एक वाक्य में लेकर आना है और इसका एक उद्देश्य और एक विधेय बना देना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह ना मानी, ये अभी भी दो वाक्यों में बटा हुआ है, तो ये सरल वाक्य का रूप नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया और वह ना मानी, ये भी संयुक्त वाक्य में ही है। मेरे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी,
अब ये देखिए, ये एक सिंपल एक सरल वाक्य है, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया, तो यहाँ पर ये एकदम सही है, ये सरल वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें मिश्रित वाक्य को खोज के निकालना है। बालक रोया और चुप हो गया, यहाँ पर क्या है, बालक रोया और चुप हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, बालक रोया और चुप हो गया, ये तो हमें सीधे सीधे संयुक्त वाक्य लग रहा है, तो पहला ऑप्शन हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो, अब पूरा वाक्य बता रहा है ना, अर्थ बता रहा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, कट कर दीजिए। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अब पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, वह आलसी था, अपना पूरा अर्थ दे रहा है ना, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य में हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। सेंटेंस पढ़िए पहला वाला, वह इसलिए बाजार गया। अब जब हम इतना पढ़ के छोड़ दे रहे हैं तो हमें वाक्य में अपूर्णता लग रही है ना, ये पूरे अर्थ को नहीं बता रहा है, किस लिए बाजार गया, ये चीज आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए का आंसर हमें मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। यहाँ पर कौन सा भेद है, हालदार साहब जीप से उतरे, पूरा वाक्य दे रहा है और लगा दिया, तो यहाँ पर सीधे सीधे हो गया संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या 8 है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। अब रेखांकित है कल छुट्टी रहेगी। अब हमने क्या बताया था, जब आपको वाक्य पढ़ा रही थी और उसमें मैंने उपवाक्य बताया था, मैंने कहा कोई भी सेंटेंस अगर की से शुरू होता है, की से शुरू होता है, तो उस जगह हमारा क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य होगा, संज्ञा उपवाक्य। तो ये अपने आप में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9, तुम घर गए और वह रोने लगी। तुम घर गए अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, और के कारण यहाँ क्या हो रहा है, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो ये जो हमें दिया है ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य में तब्दील करना है, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तुम घर गए तब वह रोने लगी, तो तुम घर गए और वह रोने लगी, देखिए 2 सेंटेंस हैं, ये गलत हो गया। तुम घर पहुंचे और वह रोने लगी, ये भी संयुक्त में ही बता रहा है। तुम्हारे घर जाते ही वह रोने लगी, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरा गर्व से बदलता जा रहा था। रचना के आधार पे वाक्य का भेद बताइए। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी का चेहरा गर्व से बदलता जा रहा था, तो वे बोलते जा रहे थे अपने आप पे पूरा वक्त दे रहा है अर्थ, और यहाँ पर समानाधिकरण अव्यय भी लगा है, इसलिए यह है आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। अब हमारे सामने दिया गया है 4 उदाहरण, चारों उदाहरणों में से हमें कौन सा वाक्य निकालना है जो संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, तो अब संयुक्त वाक्य नहीं है तो वो वाक्य या तो सरल हो सकता है या मिश्र हो सकता है। ठीक है, 2 ही हो पाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा। ये तो सीधे सीधे एक वाक्य है, ये सरल वाक्य हो रहा है। चलिए, ये तो हमें लग रहा है कि ये सरल वाक्य है, लेकिन ऑप्शन आगे पढ़ते हैं। मैं तो दहेज को ठोकर मारता हूँ पर पिताजी के सामने झुकना पड़ा, तो ये 2 वाक्य हैं और पर हो लगा होने के कारण यहाँ पर क्या लग गया, आपका संयुक्त वाक्य है। पिताजी के सामने झुकना पड़ा इसलिए दहेज लेना पड़ा, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। पिताजी के सामने मेरी एक ना चली और दहेज लेना पड़ा, ये भी संयुक्त। तो सही ऑप्शन है जो संयुक्त वाक्य नहीं है वो है आपका पहला, स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा, यानी कि ये एक सरल वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजी, छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले, छात्र घर चले गए। ठीक है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। घंटी बजी पहला वाक्य, छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले दूसरा वाक्य, छात्र घर चले गए तीसरा वाक्य। अब यहाँ 3 वाक्य हैं और तीनों ही वाक्यों को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। ऑप्शन नीचे दिया गया है।
घंटी बजी और छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकले, मगर तीसरा सेंटेंस यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए ये अपने आप में गलत हो जाएगा। संयुक्त वाक्य तो है लेकिन तीसरा सेंटेंस इसमें मर्ज नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। घंटी बजी और छात्र पुस्तकें लेकर कक्षा से बाहर निकलकर घर चले गए, ये बिल्कुल सही है हमारा संयुक्त वाक्य में, हम इसे अभी रखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, घंटी बजते ही छात्र पुस्तकें लेकर घर चले गए, ये एक सरल वाक्य है, इसलिए इसे भी हटा देते हैं और उपरोक्त में से हम अलग। तो यहाँ पर सही है हमारा सेकंड वाक्य। जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। जब मैंने आपको समझाया था उपवाक्य, तब मैंने हर जो है उपवाक्य के साथ कुछ की वर्डों को बताया था। हमने क्या बताया था, जब जैसा शब्द अगर किसी भी उपवाक्य में आता है और उसकी शुरुआत उसी से होती है तो वहां पर क्रिया विशेषण होगा। अब इसको मैं समझा देती हूँ। जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तो यहाँ एक का जाना दूसरे के जाने पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये क्या है, क्रिया है, और ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण, क्योंकि एक के जाने की विशेषता ये है दूसरे का जाना। और जब के शुरू होने के कारण भी ये क्रिया विशेषण के उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है, ये एक मिश्रित वाक्य है जिसे हमें तब्दील करना है सरल वाक्य में, यानी कि सिंपल एक सेंटेंस में, एक उद्देश्य एक विधेय। ऑप्शन देखते हैं, देश के लिए जो मर मिटने वाला है वह सच्चा देशभक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटेंस जो ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी जो हैं वो आपके सरल वाक्य में है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो एकदम सही तरीके से हो। अब क्या है, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त। यहाँ पर देश के लिए जो मर मिटने वाला है वह अब यहाँ पर वो व्यक्ति वाला शब्द जो है वो मिसिंग है, ठीक है, लेकिन तब भी हम इसे डाउट में रखते हैं। हो सकता है हमारे सामने आगे ऑप्शन ना हो तो हमें इसी को टिक करना पड़े। जो भी देश के लिए मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त होता है, तो ये दो वाक्यों में लिपटा हुआ है और यहाँ पर जो जैसा शब्द लगे होने के कारण ये मिश्र वाक्य के कैटेगरी में आया, तो इसे हमने हटा दिया। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। अब देखिए ये भी सही है, ये भी एक सरल वाक्य ही है, इसको भी रखते हैं। वह सच्चा देशभक्त है क्योंकि वह देश पर, ये एक संयुक्त वाक्य में आ गया तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, देश के लिए जो मर मिटता है वह सच्चा देशभक्त, जो भी मर मिटे, जबकि यहाँ पर जो व्यक्ति लिखा है। अब आते हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। तो पहली बात तो हमने देखा व्यक्ति जैसा शब्द यहाँ पर आया जो आपका पहले सेंटेंस में मिसिंग था, तो सही हमारा हो गया थर्ड वाला। ध्यान रखिए, ये अगर इस तरीके के उलझाने वाले प्रश्न आपके पास आएंगे, आपको एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना। जब आपके सामने ये उलझाने वाले ऐसे दो आ जाएं वाक्य, तो फिर एक एक वर्ड देखना, क्या वर्ड किसमें मिसिंग है और क्या नहीं है, उसी के हिसाब से आप टिक करना। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है, चार ऑप्शन है, सरल वाक्य ढूंढना है। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, हालदार साहब जीप में बैठकर चल गए, तो सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे काट दीजिए। बालक रोया और चुप हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य है। कठोर बनकर भी सहृदय रहा, अब कठोर बनकर जो है और फिर सहृदय रहा भी हमारा यहाँ पर निपात लग गया, इसलिए ये संयुक्त में आ गया, इसको भी कट कर देते। तो पहला वाक्य, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, यहाँ पर चल गए नहीं होगा, चले गए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, मिश्र वाक्य जिसे हमें संयुक्त वाक्य में तब्दील करना है। जब वर्षा हुई तब मोर नाचने लगे, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। अब देखिए, जब वर्षा हुई के कारण ये मिश्र वाक्य है, कट कर दीजिए। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, ये भी आपका मिश्र वाक्य में है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये एक सरल वाक्य में आ रहा है। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये हमारा संयुक्त वाक्य में है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, मिश्र वाक्य हमें ढूंढना है। अवनी आई,
और पढ़ने बैठ गई, ये एक हमारा संयुक्त वाक्य है, तो कट कर दीजिए क्योंकि हमें तो मिश्र वाक्य ढूंढना है। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये एक सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये एक मिश्र वाक्य। जो झूठ बोलते हैं, पहला वाक्य अधूरा है, तो यहाँ पर चौथा हमारा सही है, ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। फिर से हमारे सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से मिश्र वाक्य को खोजना है। तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तुम सच बोलते हो एक संयुक्त वाक्य में आ रहा है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, ये एक सरल वाक्य है। जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। अब यहाँ क्या दिया, जो छात्र अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाक्य ही अपने आप में अपूर्ण है, अपने पूरे अर्थ को नहीं बता रहा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कैटेगरी में आएगा। मगर अभी हमारे सामने एक और वाक्य है, उसने मूर्ति को देखा और रुक गया। उसने मूर्ति को देखा, ये अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य कैटेगरी में हमारा नंबर 3 आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। अब हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें सरल वाक्य हमें खोजने हैं। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, ठीक है। क्या है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे कट करिए। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, ठीक है। जब सभा समाप्त हुई तो लोग चले गए, ये एक मिश्र वाक्य में आ रहा है। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, क्या है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये एक सरल वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। जब सुबह हुई, तो ये तो एक मिश्र वाक्य में आ गया। सरल वाक्य में कौन सा है, थर्ड, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। प्रश्न संख्या 20 है, बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। बाल गोविंद भगत जानते हैं कि, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर कि लगा है तो क्या होगा, वहां पर संज्ञा उपवाक्य। वेरी गुड। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि फटाफट जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जब विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर विपत्ति आने पर सभी साथ अपने भी साथ छोड़ देते हैं, ये सिंपल एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस जहां होता है वो होता है सरल वाक्य। नेक्स्ट है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। रेखांकित उपवाक्य होगा, जो कल खरीदी थी। पुस्तक की क्या क्वालिटी है, वो कल खरीदी गई थी। पुस्तक क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता जिस वाक्य से हमें पता चल रही है वो है जो कल खरीदी थी। तो सीधे सीधे यह क्या हो गया, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि एक सेंटेंस की विशेषता हमें दूसरे उपवाक्य में दिखाई दे रही है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण हमें बताना है। इस देश को बनाने में अनेक गुमनाम और अनपढ़ माने गए लोगों ने योगदान दिया है, ठीक है। हमें मिश्र वाक्य ढूंढना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर ये सीधे सीधे एक सरल वाक्य की कैटेगरी में आ रहा है, और लगने से मत दिए, क्योंकि और गुमनाम और अनपढ़ को जोड़ रहा है, ये दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं सरल वाक्य है। कट करिए। इस देश को बनाने वाले लोग गुमनाम और गुलाम थे, तो ये भी एक सरल वाक्य की कैटेगरी में ही आ रहा है। देश को बनाने वाले सारे लोग गुमनाम और थे, ये भी आपका क्या है, एक सरल वाक्य है, लेकिन पूरी तरीके से शुद्ध भी नहीं है ये। ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया जो गुमनाम और अनपढ़ थे। ऐसे लोगों ने देश को बनाया, तो ये क्या दे रहा है, पहले वाक्य में अपूर्णता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही सूर्योदय हुआ फूल खिल उठे। सरल वाक्य में परिवर्तित, यहाँ पर ये वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य की कैटेगरी में, क्योंकि आप पहला वाक्य जो देख रहे हैं ना, जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य में आ रहा है। अब इसे बदलना किसमें है, हमें सरल वाक्य में। सूर्योदय होने पर फूल खिल उठे, ये एक सरल वाक्य है, बिल्कुल सही है, हम रखते हैं, इसको कट नहीं करेंगे। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही फूल खिल उठे, ये एक मिश्र वाक्य में ही आ रहा है, इसको कट करिए। जब सूर्योदय हुआ तब फूल खिल उठे, ये भी एक मिश्र वाक्य में ही आ रहा है।
तो यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा है? सूर्योदय होने पर फूल खिल उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। अब इसमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है? चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया। ठीक है, चौकीदार आकर डंडा घुमाकर चला गया, सरल वाक्य में आ रहा है, इसे कट करिए। नेक्स्ट है जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। ये मिश्र वाक्य में है क्योंकि जैसे ही चौकीदार आया, पहले वाक्य से ही हमें पता चल रहा है। फिर आते हैं चौकीदार आया तब डंडा घुमाकर चला गया। अब चौकीदार आया, पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो गया? संयुक्त वाक्य, इसे कट कर दो। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, इसे भी कट कर दो। तो सही हमारा निकला मिश्रित वाक्य का सेकंड वाला, जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या से ज्ञान बढ़ता है तथा सम्मान मिलता है। विज्ञान, तो ये कौन सा वाक्य है आप बताओ, ध्यान से देखो। विद्या से ज्ञान बढ़ता है, जब पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्या है? ये अपने आप में पूर्णता को व्यक्त कर रहा है। तथा सम्मान मिलता है, तो ये हमारा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आ रहा है हमारा? ये संयुक्त वाक्य में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वह परिश्रम करने में सफल हुआ। निम्नलिखित में सरल वाक्य हमें खोजने हैं। वह परिश्रम करने में सफल हुआ, ये हमें सरल लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसने परिश्रम किया तब सफल हुआ, ये एक संयुक्त वाक्य, कट कर दीजिए। जैसे ही उसने परिश्रम किया वैसे ही वह सफल हुआ, ये एक मिश्र वाक्य आ रहा है। तो सही क्या है? पहला, वह परिश्रम करने में सफल हुआ। यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है। यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है, वह अमीर है रेखांकित उपवाक्य का भेद है। सब सिंपल देखिए, ये वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है? की से शुरू हो रहा है, तो कौन सा हुआ उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य। वेरी गुड। तो उपवाक्य का आप देखिए, जहाँ कहीं जब लगा हो और उसके नीचे अंडरलाइन हो तो वो आपका क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहाँ जो लगा हो वहाँ आपका हो जाता है विशेषण उपवाक्य, और जहां की लगा हो वहां हो जाता है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। देखिए, ये वाक्य सीधे सीधे एक मिश्र वाक्य में है, अब इसे बदलना किस में है? हमें सरल वाक्य में। रसूलन और बतूलन के गायन में अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये बिल्कुल सही हमें लग रहा है। तब भी आगे बढ़ते हैं, अभी ऑप्शन आगे हैं, पहला ऑप्शन पढ़ के ही हमें टिक मार्क नहीं करना है, आगे भी ऑप्शन देखने हैं। रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य कैटेगरी में आया, इसे काट दिया हमने। रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये एक संयुक्त वाक्य है। रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये एक सरल वाक्य। अब हमारे सामने दो सरल वाक्य हैं, अब फिर से हमें ट्रिक दिखानी पड़ेगी कि कौन से एकदम सही है। तो देखिए, यहाँ पर है रसूलन तथा बतूलन जब गाती हैं, यहाँ उनके गीतों से खुशी नहीं मिल रही है, उनके गायन से खुशी मिल रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला जो रसूलन और बतूलन के गीतों से लिखा हुआ है और रसूलन और बतूलन के गायन से लिखा है, फर्क आया। यहाँ पर जब वो गाती हैं तो उनके गाने से उन्हें खुशी मिलती है, उनके गीतों से नहीं। तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन हम कट कर देंगे, पहले वाले ऑप्शन को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और मिश्र वाक्य को टिक करके निकालना है। देखें, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अब ध्यान दीजिए, तो ये एक सरल वाक्य है, इसको कट करिए। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। हुड़दंग तो इतना मचाया, पहला वाक्य ढूंढ करिए, हमें समझ में आ गया कि ये एक मिश्र वाक्य में है। आगे बढ़ते हैं, और हमने हुड़दंग मचाया और कॉलेज वालों ने थर्ड ईयर खोल दिया, ये एक संयुक्त वाक्य है, कट मारिए। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा, ये एक सरल वाक्य है। तो सही कौन सा है? आपका सेकंड वाला, हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर खोलना पड़ा। तो देखिए, यहाँ पर खत्म हुआ रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि आपको जब मैंने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाए थे तो आपने अच्छे से देख लिए हैं। अगर आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
व्याकरण संबंधी अगर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर उसे सर्च करके देख सकते हैं। वहां पर आपके व्याकरण संबंधी सारी ही समस्याओं का हल मिलेगा। हमने इसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलरेडी इसके वन शॉट भी आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे ही वीडियोस मैंने आपको व्याकरण के मर्ज करके ऑलरेडी दे दिए हैं। कोर्स ए और कोर्स बी के अलग अलग हैं। इसके अलावा आपके पास व्याकरण की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आपके सारे ही सिलेबस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अवेलेबल कर रखी है। तो वहां जाकर आप देखिए, आप किसी भी कोर्स में हैं, कोर्स ए या बी, आपकी संपूर्ण व्याख्या और आपका व्याकरण लेखन सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। देखकर अच्छे से आप पढ़िए। अगर कोई टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो अच्छे से आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं और सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फिर से एक नए टॉपिक के MCQs लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।